और भक्तों, आप देख रहे हैं किस तरह से भव्य शोभा यात्रा यहाँ पर मुड़िया पूर्णिमा की निकलती हुई। जो मुड़िया संत हैं नाचते हुए गाते हुए आनंद के साथ इस मुड़िया महोत्सव में शामिल हो रहे हैं। ये 470वां मुड़िया महोत्सव श्री धाम गोवर्धन में मनाया जा रहा है। ये गोवर्धन धाम में केवल मुड़िया पूर्णिमा मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन जो है इसी मुड़िया पूर्णिमा तिथि में सनातन गोस्वामी जी का गोलोकवास हुआ था। तभी समस्त साधु संत ब्रजवासी लोग मिल करके सब सिर मुड़ा करके इस परंपरा को शुरुआत किए थे, जो परंपरा आज भी हम निभा रहे हैं। सभी भक्तों को राधे राधे। भक्तों, हम आपको बता दें, जिस पल का हम सभी प्रतीक्षा कर रहे थे वो समय आ चुका है और मुड़िया पूर्णिमा की जो शोभा यात्रा है वो यहाँ से श्री राधा श्याम सुंदर मंदिर से निकलेगी। आप सबने देखा होगा किस तरह से संतों ने अपना मुंडन कराया था और उसके बाद सभी संत ढोल बाजे ताशे लेकर यहाँ से निकलेंगे और अपने गुरु के प्रति अपना आदर भाव व्यक्त करेंगे। श्री सनातन गोस्वामी जी के चित्रपट को यहाँ पर रथ में विराजमान किया जाएगा। उसके बाद यहाँ से शोभा यात्रा निकलेगी। तो आइए चलते हैं और देखते हैं किस तरह का आनंद इस शोभा यात्रा में मिलता है। और ये देखिए, यहाँ से शोभा यात्रा शुरू हो चुकी है और ठाकुर जी के स्वरूप को, राधा रानी के स्वरूप को और कन्हैया जी के स्वरूप को सबसे पहले लिया गया है। आप देखिए, हमारे ठाकुर जी सबसे आगे चल रहे हैं, उसके बाद में मुड़िया आएंगी और सभी संत आनंद के साथ ढोल नगाड़े लेकर यहाँ से सकलेश्वर मंदिर जाएंगे। आइए आपको शोभा यात्रा में लेकर चलते हैं। ये देखिए आप किस तरह से इस भव्य शोभा यात्रा को सजाया गया है। एक रथ में हमारे श्री सनातन गोस्वामी जी का चित्रपट विराजमान है और यहाँ से ये शोभा यात्रा शुरू हो चुकी है श्री राधा श्याम सुंदर मंदिर से। आप ये देख रहे होंगे किस तरह से हमारे इस रथ को सजाया गया है और इसमें विराजमान है श्री सनातन गोस्वामी जी पूज्य। उन्हीं के भक्तों के द्वारा प्रतिवर्ष यहाँ पर शोभा यात्रा निकाली जाती है। ये 470वां मुड़िया महोत्सव श्रीधाम गोवर्धन में मनाया जा रहा है। देखिए, सनातन परंपरा में ये जो है व्यास पूर्णिमा है, तो व्यास देव जी को सनातन परंपरा में गुरु माना जाता है। तो समस्त भक्तों लोग, शिष्य लोग अपने अपने गुरु जी का पूजा अर्चन करते हैं। लेकिन ये गोवर्धन धाम में केवल मुड़िया पूर्णिमा मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन जो है इसी मुड़िया पूर्णिमा तिथि में सनातन गोस्वामी जी का गोलोकवास हुआ था। तभी समस्त साधु संत ब्रजवासी लोग मिल करके सब सिर मुड़ा करके इस परंपरा को शुरुआत किए थे, जो परंपरा आज भी हम निभा रहे हैं। और भक्तों, आप देख रहे हैं किस तरह से भव्य शोभा यात्रा यहाँ पर मुड़िया पूर्णिमा की निकलती हुई। जो मुड़िया संत हैं नाचते हुए गाते हुए आनंद के साथ इस मुड़िया महोत्सव में शामिल हो रहे हैं। ये 470वां मुड़िया महोत्सव श्री धाम गोवर्धन में मनाया जा रहा है और ये श्री सनातन गोस्वामी जी के लिए भाव है, अपने गुरु के प्रति संतों का भाव है। जब आज ही के दिन श्री सनातन गोस्वामी जी का गोलोक हुआ था, उस समय से ये परंपरा चली आ रही है और लगभग 470 वर्षों से निरंतर ये परंपरा चली आ रही है। आप श्रीधाम गोवर्धन से लाइव दर्शन कर रहे हैं, गोवर्धन की परिक्रमा से दर्शन कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे ये शोभा यात्रा श्री राधा श्याम सुंदर मंदिर से निकली है और ये आगे बढ़ते हुए परिक्रमा मार्ग में, छोटी परिक्रमा मार्ग में जा रही है। ये आनंद है हमारे ब्रज की परंपराओं का, जहाँ पर वर्षों से ये परंपराएं निभाई जा रही हैं और सभी ब्रजवासी और साथ में सभी संत इन हमारी ब्रज की परंपराओं को निरंतर निभा रहे हैं। और ये देखिए कितना आनंद बरस रहा है। सभी जो भक्त यहाँ पे मुड़िया पूर्णिमा के आए हैं, सभी इस आनंद में शामिल हो रहे हैं। लगभग 8 दिनों से पूरा मुड़िया पूर्णिमा का जो महोत्सव था आज अपने चरम पर पहुंच चुका है। जिस सभी की प्रतीक्षा लोग कर रहे थे वो आज पूरा हुआ है। यह महोत्सव मुड़िया शोभा यात्रा श्रीधाम गोवर्धन में निकलती हुई और प्रति वर्ष इसी तरह से आनंद के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। मुड़िया पूर्णिमा के इस अवसर पर ये सनातन गोस्वामी जी
प्रति अपने शिष्यों का भाव है, वो अपने के प्रति लगभग 450-500 वर्षों से इस परंपरा को अभी भी निभाते आ रहे हैं। आइए आपको यात्रा के और भी दर्शन कराते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। बाबा हमें ये बताइए कि ये बहुत पुरानी परंपरा है, लगभग 500 वर्षों से मुड़िया पूनम की चली आ रही है। हाँ, तो इसकी शुरुआत क्यों हुई थी? इसकी शुरुआत सबसे पहले हुई चैतन्य महाप्रभु जी का है। जी। जब ब्रिज में आए, आगमन हुआ, सबसे प्रथम यहीं आए थे। अच्छा। यहीं उनकी बैठक है, यहीं भजन किया था, कीर्तन किया था, प्रसाद भी लिया था मंदिर से। तब से है ये परंपरा चलती हुई आ रही है। सनातन गोस्वामी है भजन कुटी है यहाँ चक्रेश्वर पे, वहाँ से महाप्रभु जी मंदिर से ये आती है शुरू होकर, और केवल हरदेव जी का मंदिर आती है और फिर मानसी गंगा की परिक्रमा लगाती है, वहीं चली जाती है। तब से ये परंपरा प्रति वर्ष चलती है। इसमें गुरु की पूजा भी होती है। ये दो संप्रदायों का मिलन है। ये विष्णु स्वामी संप्रदाय का मंदिर है, चैतन्य महाप्रभु जी गौड़ीय संप्रदाय के थे। तब से ये अटूट परंपरा चलती हुई आ रही है। तो हरदेव मंदिर में ही क्यों आते हैं? यही एक प्राचीन मंदिर है, सबसे एक है। अच्छा। वृंदावन च गोविंदम मथुरायांच केशव गोवर्धनो हरिदेव पुनर्जन्म न विद्यते। वृंदावन का मुख्य ठाकुर गोविंद देव है, मथुरा का मुख्य ठाकुर केशव देव है, गोवर्धन का मुख्य ठाकुर हरिदेव है। ये गोवर्धननाथ पीठ है, गोवर्धननाथ का मंदिर है। गिरिराज धरण हम तेरी शरण। तो ये गोवर्धन पर्वत को भगवान कृष्ण ने उठाया, 7 वर्षीय स्वरूप है, इसलिए यही मुख्य मंदिर की वजह से यहीं आती है। सबसे प्राचीन मंदिर, सबसे प्राचीन ब्रिज के केवल 4 ही मंदिर है प्राचीन। अच्छा, कौन कौन से महाराज जी? वृंदावन में गोविंद देव, मथुरा में केशव देव, गोवर्धन में हरदेव और बलदेव में दाऊ जी। ये सबसे प्राचीन मंदिर है। अच्छा, तो बद्रीनाथ द्वारा स्थापित प्रतिमा है। और तो सब पीछे के हैं। सब पीछे के। हाँ। तो महाराज जी ये मुड़िया महोत्सव मनाते हैं, ये सभी संत क्या क्या तैयारी करते हैं, कैसे करते हैं? ये अपने भजन ध्यान करते हैं और गुरु की पूजा करते हैं। गुरु के उपलक्ष्य में ये आते हैं, कीर्तन करते हैं। सनातन गोस्वामी जी के शिष्य हैं। हाँ हाँ, सनातन गोस्वामी शिष्य हैं, गौड़ीय संप्रदाय से दीक्षित है। हाँ, राधे 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 राधे। और भक्तों आप देख रहे हो कि अब यहाँ पर शोभा यात्रा पहुँच चुकी है श्री हरदेव मंदिर में। आपने बाबा से जाना कि यहाँ पे ये शोभा यात्रा क्यों आती है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जी ने यहाँ पर भजन किया है। वो प्रतिदिन जब आते थे तो यहाँ पर भजन करते थे और ठाकुर जी के दर्शन करते थे। ये गोवर्धन का सबसे प्राचीन मंदिर है, तो इसीलिए जो सभी संत हैं वो सब राधा कृष्ण मंदिर से यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए। हम आपको श्री धाम गोवर्धन से हरदेव जी मंदिर से दर्शन करा रहे हैं। ये देखिए किस उमंग के साथ, इस उत्साह के साथ इस महोत्सव को मनाया जा रहा है। ये विश्व प्रसिद्ध मुड़िया पूर्णिमा मेला के दर्शन आप श्री धाम गोवर्धन से कर रहे हैं। हमारे राधा कृष्ण बाबा प्रति वर्ष इसको बड़े धूमधाम से मनाने के लिए उत्सुक होते हैं। ये देखिए कितना जोश है। 1 घंटे से ये शोभा यात्रा चल रही है, लेकिन हमारे जो मुड़िया संत हैं वो उसी उत्साह के साथ, उसी उमंग के साथ यहाँ पर इस शोभा यात्रा में भाग ले रहे हैं। क्या अद्भुत आनंद है ये। इतनी गर्मी में तो इतना उत्साह इस संतों में है। ये देखिए किस तरह से ये जो हमारे ब्रज के संत हैं मुड़िया महोत्सव का आनंद ले रहे हैं। जय गिरिराज धरण की। लगभग 470 वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है। जय हो। हम आपको
अपने चैनल के माध्यम से दर्शन करा रहे हैं। गिरिराज धरण की जय हो। की जय। और आप देखिए किस तरह से जो मुड़िया संत हैं अब हरदेव जी महाराज के दर्शन करने के बाद परिक्रमा में जाएंगे और इसी तरह से उत्साह और उमंग के साथ पूरी परिक्रमा को यहाँ पर करेंगे। पुनः फिर राधा श्याम मंदिर पहुँचेंगे। आप मुड़िया पूर्णिमा उत्सव के दर्शन कर रहे हैं श्री धाम गोवर्धन से।